की तरह मुझे छू के तू गुजर रोजाना रोजाना तेरे हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफर रोज। हेलो स्वीटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट मोमेंट। मैंने कहा था कि मैं कल ही अपलोड कर दूंगी वीडियो जब मैंने फ़र्स्ट पार्ट बनाया था, बट मैं क्या करती यार, उसी के दूसरे दिन मेरे को नोटिस आया कि वैक्सीन लेना है। सो मैं लेने चली गई और वैक्सीन सेकेंड डोज मैंने लिया। और जैसे ही मैं आई और मेरा तबीयत पूरा ख़राब हो गया और मेरा आवाज़ इतना गंदा लग रहा था ना सीरियसली सुनने में। और मैं अगर उस वॉइस में एक्सप्लेन करती तो पक्का जो मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब किया हुआ है ना वो लोगों सीरियसली छोड़ के चला जाता। सो चलिए हमारा सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर लैंड क्यूट लिटिल वाइफ का। हमने लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वीइंग के 2 कज़न्स थे, वेन किंग एंड वेनिंग। अब वीइंग को भी पता नहीं था कि उसके 2 कज़न हैं, क्योंकि वो दोनों का सीरियसली बहुत छोटे में देखा था। वीइंग और वेनिंग का एज सेम है। वेन किंग वो लोग दोनों से 2 या 3 साल बड़ी है। वेन किंग एक अल्फ़ा है और वेनिंग एक बीटा है। ये लोग दोनों आराम से रह लेते हैं। अब जैसे ही वेनकिंग और वेनिंग को पता चलता है कि वीइंग आ रहा है, वो लोग दोनों पूरा हैप्पी। भाई किसको खुशी नहीं होगा कि वो लोग ना छोटा भाई आ रहा है। और वो भी जब वो लोगों ने देखे थे तब वो लोग दोनों ही बहुत छोटा था। तो वेनकिंग जब वो लोगों ने लास्ट टाइम चाइना गए थे तब वेनकिंग का एज 5 हो रहा था और वेनिंग का एज 3 हो रहा था। तो वीइंग का भी एज उस टाइम 3 हो रहा था और वीइंग बहुत क्यूट लगा था वेनकिंग को। अब वेनकिंग ना वीइंग का ना उस टाइम का फ़ोटो निकाल के देख रही होती है उसके फ़ोन में। अब वो जैसे देखते हैं वेनिंग बोलता है कि देखो दी, वीइंग वीइंग का फ़्लाइट एयरपोर्ट में लैंड हो चुका है, तो इधर ध्यान दो, फ़ोटो में बाद में ध्यान देना। अब वो लोग जैसे देखते इधर से वीइंग आ रहा होता है। उसका मुँह थोड़ा मुरझाया हुआ लग रहा था, क्योंकि वो उसके पास्ट में इतना ज़्यादा कुछ हो गया था ना कुछ ही दिन में उसके साथ, कि वो उस चीज़ से निकल ही नहीं पाया था। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसको अभी तक कुछ उतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा था। उस एक रात के बाद उसका पूरा ज़िंदगी चेंज हो गया था। वो यही सब सोच रहा होता है कि अब वो देखता है कि अचानक से एक बंदा भाई उसके सामने दौड़ा दौड़ा आ रहा है। फिर वो उसके गले मिल के बोलता है, वीइंग तुम आ गए, ये आई एम सो हैप्पी, तुम कितने बड़े हो गए हो। जब मैं लास्ट तुम्हारे पास गया था ना, तुम कितने छोटे से थे, गोलू बोलू तुम्हारा चब्बी सा चीक था। हाँ नहीं, अभी भी तुम्हारा चीक चब्बी है बट उतना नहीं है पहले जितना था। वेनिंग उसको पकड़ के ऐसा बोलता है। तो वीइंग को तो पहले लगता है यार ये क्या, कौन है, कहाँ से आ गया, अचानक से मेरे गले मिल रहा है। फिर वेनिंग बोलता है, ओह सॉरी मैं एक्साइटमेंट के कारण इंट्रोडक्शन देने भूल गया, मैं वेनिंग हूँ तुम्हारा कज़न। और यहाँ से फिर वेनिंग तो फिर फ़ोटो में खोई हुई थी। फिर वो जैसे देखते ही वेनिंग आया, फिर वो इधर उधर साइड देखते, फिर देखते वेनिंग किसी से गले मिल रहा और वो भी इतना खुशी से। फिर उसको समझ आता है हाँ ये वीइंग है। इसी का फ़ोटो ग्रैंडमा उसको भेजी थी, वेनिंग को भेजी थी, वेनकिंग को नहीं भेजी थी। वेनकिंग उसको पहचान नहीं पा रही थी। फिर अब वो लोग दोनों जैसे ही जाता है वीइंग के पास, वीइंग बोलता है आप लोग दोनों मेरे कज़न हो ना। तो इधर से वेनकिंग बोलती है हाँ, जब मैंने तुम्हें देखा था लास्ट तुम कितने छोटू से थे, फ़ोटो देखोगे अपना। हाँ चलो पहले कार में बैठ लो, फिर मैं तुम्हें कार में तुम्हारा सारा क्यूट बेबी फ़ोटोज़ दिखाऊंगी। वो ऐसा बोलती है। अब वो लोग वीइंग का लगेज लेके कार में बैठता है और वेनकिंग उसको बता रही होती है कि सुनो, यहाँ ये तुम्हारे लिए ये अनजान कंट्री, अनजान देश है। यहाँ से तुम जब भी घर से निकलोगे हमें बता के निकलना, इन्फॉर्म करके निकलना, वरना वेनिंग या मुझे लेके निकलना तुम्हारे साथ। ऐसा बोलता है, वेनकिंग ऐसा बोलती है वीइंग को। तो वीइंग भी हाँ बोल देता है। अब वेनकिंग बताती है, वो जैसे बात करते करते ना वो लोगों ने इधर उधर का बात करते करते वो लोगों ने अपार्टमेंट के वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो लोगों का फ्लैट था। अब वो लोगों जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं, वीइंग को पहले तो वेनकिंग वीइंग को उसके नेबर्स के साथ इंट्रोड्यूस कराती है कि ये हमारा यहाँ पर नया आया है, ये मेरा भाई है, अगर कुछ चाहिए होगा तो थोड़ा प्लीज़ ध्यान दे दीजिएगा। ऐसा वो बोल के इंट्रोड्यूस करवा देती है सबसे वीइंग को। तो वीइंग भी भाई थोड़ा तो हैप्पी होता ही है
उसका मुंह जितना मुरझाया हुआ था उतना नहीं है, वो थोड़ा हैप्पी दिख रहा होता है। फिर यहाँ पर वेनकिंग उसको बताती है कि देखो वो बीच वाला तुम्हारा रूम है, लेफ़्ट वाला वेनिंग का है, राइट वाला मेरा है, अगर कुछ भी चाहिए होगा तो हम लोग दोनों को बता देना। ऐसा बोलती है वेनकिंग उसको। तो विंग भी हाँ बोल के वो जाके अपना लगेज अनपैक करने लगता है। अब वो अनपैक करता है, फिर वहाँ पर ही देखता है ना कि वेनिंग मतलब तैयार हो रहा होता है कहीं जाने के लिए, और वेनकिंग भी उसके साथ। तो इधर फिर वो जाके पूछता है कि वो वेनकिंग को बोलता है जिन जिन आप कहाँ जा रही हो, ऐसा वो थोड़ा मासूम सा फेस बना के पूछता है, क्योंकि भाई वो अभी तो जस्ट आया था, उसको घुमाने कौन लेकर जाएगा, क्योंकि उसको घूमने का बहुत दिल कर रहा होता है। तो अब वो जैसे ऐसा पूछता है तो वेनकिंग बोलती है कि मेरे को कहीं अर्जेंटली जाना होगा, क्योंकि मेरा जो रिसर्च सेंटर है वहाँ पर ही मेरे को अर्जेंटली बुलाया गया है कि उन्हें कुछ हर्बल्स का ज़रूरत है, और वो हर्बल्स एक ट्राइब में मिलता है जहाँ पर जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट उसके वहाँ पर ही मैं तो नहीं जा रही हूँ, बट मेरा रिसर्च सेंटर क्या था तो वहाँ से कुछ हर्बल आया, तो हमें रिसर्च करना होगा। अब वो जैसे वेनकिंग जैसे ये बोलती है, विंग भी मान जाता है। फिर वो जाके वेनिंग के पास जाता बोलता है एनिंग तुम कहाँ जा रहे हो। उधर से फिर वेनिंग बोलता है मैं भी दीदी के साथ जा रहा हूँ। चलो यार, मैं जिन को अपनी दीदी बोलती हूँ, क्योंकि मेरे प्रोनाउंसिएशन ही नहीं हो रहा ढंग से, पहले ही बोल दे रही हूँ, क्योंकि फिर आप लोगों ही को कन्फ्यूज़न होगा। तो फिर वेनिंग बोलता है मैं भी दीदी के साथ जा रहा हूँ, तुम भी चलोगे क्या, ऐसा वो विंग से पूछता है। तो विंग बोलता है नहीं, आप लोगों का काम है, आप जानो भाई। फिर वो ना फिर से वेनिंग के पास जाता है, बोलता है दीदी यहाँ पर क्या कोई यूनिवर्सिटी खाली है क्या, मुझे ना अपने डॉक्टर मेडिकल का पढ़ाई जो है ना, डॉक्टर का पढ़ाई वो पूरा करना है, क्योंकि वो लास्ट ईयर में था और हाफ उसका कोर्स कंप्लीट हो चुका था, हाफ सिलेबस कंप्लीट हो चुका था और हाफ था, और फाइनल एग्ज़ाम देने के बाद डिग्री मिलने से ही वो भी डॉक्टर बन जाता। वो ऐसा बोलता है। तो वेनकिंग भी बोलती है हाँ चलो मैं बात कर लूँगी, वेनिंग का फ्रेंड है मैं उससे बात कर लूँगी तुम्हारे यूनिवर्सिटी का। अब वेनिंग उसका ऐसा बोलती है, तो विंग भी हाँ बोल के वो भी खुशी खुशी बैठ के अपना कॉपी बुक निकाल के वहाँ पर ही देख रहा होता है कि उसका और कितना सिलेबस बाकी था। अब वो जैसे ही देख रहा होता है वैसे ही वेनकिंग बोलती है देखो फ्रिज में ना खाना रखा है, गर्म करके खा लेना, क्योंकि हो सकता है हम लोग को रात को भी ना आए, और अगर तबीयत ख़राब लगे तो मेरे को, वरना वेनिंग को फ़ोन करके बुला लेना अपने पास। ऐसा बोल के वो लोग दोनों घर से बाहर निकल जाता है। अब ना विंग ना यहाँ पर ही ना उसका एक फ्रेंड को फ़ोन करता है जो अमेरिका में रहता था। वो लोग दोनों तो पहले तो बचपन में साथ में स्कूल जाते थे, बट फिर वो अमेरिका शिफ्ट हो गया था। अब विंग अपना उस फ्रेंड को फ़ोन करता है और बोलता है कि मैं ना अमेरिका में ना आ गया हूँ, तो तुम मुझे मिलना चाहते हो तो बोल दो, बट मैं खुद नहीं जानता यार मैं अभी कहाँ करेंटली रहता हूँ, तो तुम गूगल मैप ऑन करके मुझे खोजते खोजते आ जाओ। विंग ऐसा उसको बोलता है। तो उधर से उसका फ्रेंड बोलता है ओके। फिर सॉन्गलैन उधर से यस में रिप्लाई देता है। और विंग का यहाँ पर और कोई फ्रेंड नहीं था, एक ही था, एक लौता दोस्त था जो उसके बचपन में उसी के साथ रहता था। फिर वो भी जैसे 5 या 6 क्लास में आ गया, वो लोग दोनों का स्कूल चेंज हो गया। फिर विंग को बाद में पता चलता है कि वो अमेरिका शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पर जैसे सॉन्गलैन को ये बात पता चलता है, वो तो पूरा हैप्पी, भाई उसका बचपन का दोस्त आया हुआ होता है। अब वो अपने पेरेंट्स को बताता है। फिर वो विंग को विज़िट करने जाता है। अब वो ना खुश होता है, विंग को खोजते खोजते विंग के वो घर पहुँचता है। अब ना विंग से वो बात करने लगता, बोलता है अरे यार तुम यहाँ कैसे अचानक से, तुम जानते हो मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम सीरियसली यार इतने दिन बाद अचानक से आज यहाँ पर कैसे आना हुआ अमेरिका में, बताओ। और मेरे बैकग्राउंड से अगर आवाज़ आए तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ चर्चा हो रहा है और एकदम माइक लगा के ये लोग पूरा कर रहे हैं, तो बहुत गंदा वाला आवाज़ आ रहा है। और मैंने कहा आज वीडियो अपलोड करूँगी तो मैं कर रही हूँ, बट थोड़ा आवाज़ आ रहा है तो एडजस्ट कर लेना यार। यहाँ से सीन कट हो जाता है यहाँ से, और हमें वेनिंग और वेनकिंग को दिखाया जाता है। ये लोग दोनों कार में रहते हैं, बात कर रहे होते हैं। तो ना वेनकिंग ना बोलती है वेनिंग को कि देखो वेनिंग, तुम ना विंग को यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना है तो यहाँ से कोई भी एक अच्छा सा यूनिवर्सिटी देखो,
और मैंने तो सुना था तुम्हारा फ्रेंड भी है जिसके फादर एक यूनिवर्सिटी चलाते हैं, मतलब जिसके अंकल एक यूनिवर्सिटी चलाते हैं। तो आई थिंक उतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना, अगर वो हाफ सेमेस्टर में ज्वाइन करेगा बोल रहा है। तो तुम क्या बोलते हो वेनिंग? ऐसे पूछती है वेनिंग से। तो वेनिंग बोलता है दी प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, मैं ट्राई करूँगा उसे ज्वाइन कराने का, क्योंकि मेरा भी वहाँ पर जान पहचान है। अब जैसे ऐसा बोलता है वो अपने फ्रेंड को फ़ोन करता है। उसका फ्रेंड और कोई नहीं, अपने लांशो चैन होता है। अब वो जैसे ही लांशो चैन को फ़ोन करता है वो बोलता है ब्रो देख मेरा कज़न आया है चाइना से यहाँ, तो ना मुझे तुमसे पूछना था ना कि क्या तुम अपने अंकल से बात करके उसे अब मतलब लैंड यूनिवर्सिटी में डलवा सकते हो क्या? वो ऐसा पूछता है लांशो चैन से। तो लांशो चैन बोलता है ट्राई करने से होगा, बट मैंने तुम्हारे इस कज़न के बारे में कभी क्यों नहीं सुना, वो भी तुम्हारे मुंह से। अब वो ऐसा पूछ ही रहा होता है। मैंने बोलता हाँ मैं सब कुछ वहाँ आके बताऊँगा, क्योंकि मैं तो अभी तुम्हारे पास ही आना हूँ, काहे टेंशन ले रहे हो, तुम्हारे पास आके सब कुछ सब डिटेल में बताऊँगा। अब वो ये सब बोल के फ़ोन कट कर देता है। अब यहाँ पर दोनों भाई कार में बैठ के साइलेंटली जा रहे होते हैं। अचानक से इतना मतलब साइलेंट हो जाता है ना वो कार, खाली इंजन वगैरह यही सब का आवाज़ आ रहा था, कार पूरा साइलेंट था। फिर वो लोग दोनों ना विंग के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। अब बात करते करते ना बचपन का मेमोरी याद करते करते विंग का उस रात वाला मेमोरी भी, मतलब उस रात के बारे में भी वो लोग बात कर रहे होते हैं। वो लोगों ने खाली इतना पता था कि विंग को फोर्सफुली विंग को ड्रग दिया गया था, और वो ड्रग का जल्दी हीट लाने का ड्रग था। किसी ओमेगा को देने से उसका हीट उसका टाइम से पहले आ जाता था। तो वो जब उसको ड्रग दिया गया था, जो उसको हीट आया था वो उसका पहला हीट था। तो उसको कुछ नहीं पता था कि वो क्या करे क्या नहीं करे। सो उसको फोर्सफुली वो ड्रग दिया गया था, और उसके कारण उसको होश नहीं था कि वो क्या करे, और बहुत पेन फील हो रहा था। और वो नाइट वो किसी के साथ फोर्सफुली स्पेंड कर लिया था। अब यही बात वो लोग दोनों सोचते सोचते जा रहे होते हैं। फिर अचानक से वहाँ से वेनिंग बोलते हैं दी यहाँ पर ही मतलब हमारे जो मेडिकल बुक है उसमें तो लिखा हुआ है ना कि अगर अल्फ़ा अपना हीट और ओमेगा अल्फ़ा अपना रट और ओमेगा अपना हीट एक साथ स्पेंड कर दे तो ओमेगा का ज़्यादा चांसेस होता है प्रेग्नेंट होने का। अगर विंग प्रेग्नेंट हो गया तो हम लोग क्या करेंगे दी? आपके पास कोई आइडिया है? अगर वो हो गया बाई चांस, तो अगर वो प्रेग्नेंट हो गया तो उसके लिए हम लोग कवर करेंगे, यहाँ तक कि किसी को भी पता नहीं चलने देंगे कि वो उनका बच्चा है, मतलब वो बच्चा विंग का। अगर वो प्रेग्नेंट हो भी गया तो बोल देंगे हम लोगों ने हमने अडॉप्ट किया, हमें एक और ब्रदर का ज़रूरत था, हमें शौक चढ़ा था, बोल देंगे कि अडॉप्टेड है, अडॉप्ट किया है, ऐसा अफवाह फैला देंगे कि उसे हमने अडॉप्ट किया है, ऐसा भी बोल सकते हैं। अगर किसी ने पूछा तो ये बोल देंगे, बस बात खत्म, अगर वो हो गया बाई चांस तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अभी के लिए यहीं तक, स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स। और भी ऐसे एक्सप्लेनेशन सुना है तो यार सब्सक्राइब कर दो। अभी तो मेरा तो यही एक्सपेक्टेशन है कि ये बस अच्छा से चल जाए ये वीडियो। आज कुछ ज़्यादा ही मैंने भजर किया है, और यहाँ पर खाली बहुत कम ही स्टोरी लाइन पता चल रहा है जहाँ तक मेरे को लग रहा है, खाली बातें आपको सुनाए हम सबका। और अभी के लिए यहीं तक, और मेरे को वैक्सीन मिला इसलिए मेरा आवाज़ भी आज थोड़ा अलग सा लग रहा होगा सुनने में। सो अगर थोड़ा ख़राब लगे आवाज़ मेरे सुनने में तो उसके लिए सॉरी। और थैंक यू स्वीटीज़ क्यूटीज़ वॉचिंग दिस वीडियो एंड माई स्वीट हार्ट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार, बाय।